हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, इसके अंदर आज अभी तक हम पिछली एक दो वीडियो से इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते आ रहे थे। तो आज भी हम इश्यूज़ के बारे में एक चीज़ और देखेंगे, और वो ये कि लेबल्स का क्या कंसेप्ट होता है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि आपका जो कोई भी इशू उस इशू के अंदर कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं या फिर उनको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक काम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अपनी दोबारा से सीपीपी प्रोग्रामिंग की रिपोजिटरी को ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे इश्यूज़ के ऊपर जाते हैं। और इश्यूज़ के अंदर जाके मेरे पास दो ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं एक नया इशू ओपन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू इशू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ लेट्स से, अब यहाँ पे इस दफ़ा को हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट कोई एक नया फीचर ऐड करना चाहता हूँ। और हमारे पास इस रेपो के अंदर 3-4 किस्म के प्रोग्राम है, और अब हम एक फीचर के तौर पे एक नया प्रोग्राम इस रेपो में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है ना, और उसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि फीचर, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके आगे जाके लिख देता हूँ ऐड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम इन दिस रेपो। ठीक है, और मैं जो है इसके मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम इन दिस रेपो लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ या फिर एक कमेंट सा छोड़ देता हूँ। वी वांट यू टू ऐड अ मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम as well in this repo, like you have a sum program in this repo. This will help us in understanding how to write a C++ program for मल्टीप्लिकेशन। ये बस ऐसे मैंने जनरली जो है लिख दिया। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना सबमिट कर देता हूँ इशू के तौर पे। इशू ओपन हो चुका है। अब मैं इसको लेबल देना चाहता हूँ, इसको कोई लेबल नहीं दिया गया। मैं यहाँ से जाता हूँ, सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या है, ये देखें, क्या आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से कोई चीज़ है। अगर ये इशू किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इसमें कोई बात कर रहा है, कोई इंप्रूवमेंट के हवाले से, सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन भी तो होती हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन पे कर दें। अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात की गई है जो कि डुप्लीकेट की कैटेगरी में जाती है, इसको यहाँ पे कर दें। ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहता है तो हेल्प वांटेड के लेवल पे रख दें। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के ऊपर रख दें। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इसमें से कहा जाता है इन्हेंसमेंट, न्यू फीचर और रिक्वेस्ट। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी रेपो के अंदर या फिर इस रेपो के अंदर इन्हेंसमेंट की डिमांड कर रहे हैं थ्रू दिस इशू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कैटेगराइज कर देते हैं, और अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इन्हेंसमेंट लिखा हुआ आ गया। अब इससे क्या होगा कि सबको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये वाला जो इशू है ये इन्हेंसमेंट की कैटेगरी में आता है। यानी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रिप्रेजेंट किया गया, बल्कि इन्हेंसमेंट डिमांड की गई है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो इन्हेंसमेंट वाला काम है मैं किसी और बंदे को असाइन कर दूं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि एक रेपो पे एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे होते हैं। अब जिस बंदे को आप ये इन्हेंसमेंट वाला इशू असाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से असाइनीज के ऊपर जाएंगे और उसका नाम सेलेक्ट कर देंगे और उसको असाइन कर देंगे। लेट्स से इस वक्त हमारे पास इस रेपो पे काम करने वाला एक ही बंदा है, और वो कौन है, MCI लर्नर। क्यों? क्योंकि इसी ने रेपो क्रिएट की और यही शुरू से इस पे काम करता आ रहा है। इसने अभी तक कोई ऐसा बंदा इस रेपो के साथ लिंक किया ही नहीं, इस रेपो के साथ अटैच किया ही नहीं जो कि इस पे काम कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेपो के साथ आपने और बंदे लिंक करने जो कि इसके ऊपर आप ही की तरीके से काम कर सकते हैं। तो उनको ऐड करने के काम, उन बंदों को जो आपकी तरह ही इस रेपो के ऊपर काम कर सकते हैं, उनको कोलैबोरेटर्स कहा जाता है। आप इस रेपो की सेटिंग्स पे चले जाएं और सेटिंग्स पे जाने के बाद कोलैबोरेटर्स के ऑप्शन पे जाएं, और कोलैबोरेटर्स के ऑप्शन पे जाने के बाद
ऐड के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे जाके आप उस बंदे का नाम लिखें जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर उसका ईमेल एड्रेस जो भी उसने अगर आपको उसका यूज़र नेम याद है, लेट्स से कि वो किस यूज़र नेम से यहाँ पर गिटहब पे मौजूद है, तो आप उसका यूज़र नेम लिख दें। तो मैं यहाँ पर अपने ओरिजिनल अकाउंट का यूज़र नेम लिखता हूँ, हम्माद मकबूल। मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा तो ये मेरा जो है एक यूज़र नेम आ चुका है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऐड हम्माद मकबूल टू दिस रिपोजिटरी, यानी कि हम्माद मकबूल को भी इस रिपोजिटरी में डाल दें, ताकि जिस तरीके से MCI लर्नर इस रिपोजिटरी पे काम करता है, हम्माद मकबूल साहब भी काम कर सकें। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ऐड किया तो ये ऐड हो नहीं जाएगा, बल्कि हम्माद मकबूल को एक जो है ना रिक्वेस्ट भेज देगा, इनविटेशन रिक्वेस्ट। तो जब तक हम्माद मकबूल साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये आगे नहीं जाएगा। तो मैंने अपने दूसरे ब्राउज़र के ऊपर हम्माद मकबूल वाला अकाउंट ओपन कर रखा है। मैं यहाँ पर जाता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है 12 सेकेंड अगो की, ये वाली देखें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ये देखें, ये मैंने ओपन कर दिया और ये देखें इनवाइटेड यू टू कोलैबोरेट, एक्सेप्ट इनविटेशन। मैंने जैसे इसके ऊपर एक्सेप्ट कर लेना है तो अब मैं इसको मेरी उस टैब के ऊपर देखें, मेरे पास भी अब ये सारी की सारी बेसिकली जो है रिपोजिटरी जो है शो हो गई है। अब मैं इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपने MCI लर्नर वाले अकाउंट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर देखें हम्माद मकबूल हैज़ बीन एडेड एज अ कोलैबोरेटर ऑन दिस रिपोजिटरी, यानी कि अब हम्माद मकबूल साहब इसके ऊपर एज अ कोलैबोरेटर ऐड हो चुके हैं और अब वो भी जो है इस रिपोजिटरी के ऊपर जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब हम वापस इशू के ऊपर जाते हैं और ये जो एक ओपन इशू है इसको ओपन करते हैं और असाइनीज के ऊपर जाते हैं और असाइनीज पे जाने के बाद हम्माद मकबूल साहब को यहाँ से इस काम को असाइन कर देते हैं। अब जैसे ही हमने ये काम हम्माद मकबूल साहब को असाइन कर दिया है तो अब ये हम्माद मकबूल साहब को एक तरीके से हमने ये जिम्मेदारी दे दी है कि एक इशू है जिसका नंबर 4 है और वो इशू नंबर 4 में कोई इन्हेंसमेंट मांगी गई है और उस इन्हेंसमेंट को करने की जिम्मेदारी हमने एक कोलैबोरेटर ऐड करके जिसका नाम हम्माद मकबूल है उसको असाइन कर दी। अब इससे क्या होगा, अगर हम दूसरी तरफ जाकर देखें तो हम्माद मकबूल साहब के पास फिर एक नोटिफिकेशन आ चुका है। आ जाओ यार, हाँ जी ये आ गया और इसके अंदर ये है कि ऐड अ मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम इन दिस रेपो। अब यहाँ पर ये एक इशू है। अब ये हम्माद साहब इसको पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस पे कोई भी जवाब दे सकते हैं, ओके आई विल डू दिस। और ये काम करने के बाद अब वो क्या कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये तो बोल दिया कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन इन्होंने अभी काम ये किया नहीं है। अब अगर वो चाहें तो वापस इस CVP प्रोग्रामिंग की रेपो में जाकर एक नई फाइल जो है इसमें ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम होगा और उसके साथ उसका जो कमिट करेंगे उस कमिट के अंदर वो ये कह सकते हैं कि आई फिक्सेस नंबर 4 इशू विद दिस कमिट। तो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी ऐड हो जाएगा और वो कमिट भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हैं, किसी भी इशू को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इशू सिर्फ और सिर्फ बग्स के लिए रिप्रेजेंट नहीं यूज नहीं होते, इशू इसलिए भी यूज हो रहे होते हैं कि किस तरीके से आप एक इशू को यूज करते हुए आप इशू के मतलब सेक्शन को यूज करते हुए एक नए फीचर की डिमांड कर सकते हैं, इन्हेंसमेंट की डिमांड कर सकते हैं, अपडेट की डिमांड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बग्स के लिए इशू नहीं होते। तो जब आप जिस भी चीज की डिमांड करते हैं आप वो उस चीज का एक लेबल अपने इशू के ऊपर लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इन्हेंसमेंट का लगा दिया। और इसी तरीके से आप फिर वो किसी को असाइन भी कर सकते हैं और असाइन सिर्फ और सिर्फ आप किसको कर सकते हैं, कोलैबोरेटर्स को। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। आई होप सो कि आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर इसके रेलेवेंट भी क्वेश्चन है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे पूछ सकते हैं जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी थोड़ी सी सपोर्ट शो करें। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पे व्यूज़ भी देते हैं, लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर एक बंदा आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि उसका चैनल अलाइव रहे, रैंक रहे और आप अगर उससे सीख रहे हैं तो आपकी तरफ से उसको एक थैंक्स का जेस्चर ये जाए कि आप उसको सब्सक्राइब करके लाइक करके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।